हेलो फ्रेंड्स, एक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे संविधान में जो भी शक्तियां जिस देश से ली गई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आगे इसके क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो की तरफ। कुछ पॉइंट्स है, इसे देखना ज़रूरी है। इससे पहले समझ लीजिए, हमारे संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग, ध्यान दीजिएगा कितना, 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान में जितने भी प्रावधान उल्लेखित है उसका 2/3 भाग किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रावधान और भी है जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, और वो कौन कौन से संविधान है और किस देश से लिया गया है उसे हम आगे देखते हैं। पहला ये देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935, इससे क्या क्या चीज़ लिया गया है? न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, संघात्मक व्यवस्था, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग, ये सब किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका का संविधान, देखिए अमेरिका का संविधान से हमारे संविधान में बहुत सारे शक्तियां अधिकार लिए गए हैं, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट्स है जिसको हम बता देते हैं। और सारे ऐसे तो यहाँ पे टोटल अधिकार जो भी लिए गए उसको हम लिखे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बताते चलेंगे। पहला है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्णावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति होना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। तो ये जितने भी है वो सारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिखित है, अमेरिका के संविधान से यहाँ पे लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसमें देखना इम्पोर्टेंट कौन कौन है, चलिए यहाँ से ही देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यह इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताते हैं। कौन कौन से हो गए? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति में पदेन सभापति, राज्यसभा में होना उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति। इसके और आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायालयिक पूर्णावलोकन, जो ऊपर ये जितने सारे लिखे हुए हैं ये सभी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कर लेना है। ठीक है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालयिक पूर्णावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आगे चलते हैं, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान या इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड का संविधान भी इसको कह सकते हैं। कौन सा? इंग्लैंड का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं इसको देखते हैं। संसदीय प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसदीय प्रणाली या संस्थात्मक शासन प्रणाली इसी को बोलते हैं। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली
या संसाधमक शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है, या इंग्लैंड इसको बोलते हैं, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चार। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये सब किससे है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आगे चलते हैं। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से देखिए इसमें भी एक या दो ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला संघात्मक विशेषताएं, ये जो है संघात्मक विशेषताएं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संघात्मक विशेषताएं किससे है, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्तियां, ये भी कनाडा के ही संविधान से है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी किससे है, कनाडा के संविधान से है। और केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, ये भी किससे है, कनाडा के संविधान से। तो कौन कौन से हो गए, संघ विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्तियां, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां। तो ये चार जो है किससे है, कनाडा के संविधान से। किससे है, कनाडा के संविधान से। चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, देखिए इससे एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, जो कि है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके आगे है प्रस्तावना और केंद्र राज्य संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इतना तक तो सब समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का संविधान, देखिए आयरलैंड के संविधान से ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, या किस देश के संविधान पर आधारित है, या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आगे इसमें देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति भी है आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है, वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, जापान का संविधान, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो है जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ही है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो यहाँ से संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ठीक है, याद रहेगा संविधान संशोधन। जर्मनी का संविधान, देखिएगा जर्मनी के संविधान से एक दो है आपातकालीन उपबंध या आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जब आपातकाल लगती है किसी राज्य में तो उस समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियाँ जो मिलती है वो किस के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। किसके संविधान से, जर्मनी के संविधान से। आगे पूर्व सोवियत रूस, पूर्व सोवियत संघ या रूस, उसी को बोलते हैं। यहाँ से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह एक फंसने वाली बात है कि मौलिक कर्तव्य, कंफ्यूज यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, एक होता है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, इसी को कहते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, इसी को कहते हैं। एक होता है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और एक होता है मूल अधिकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। तो अधिकार जो है, ध्यान दीजिएगा, अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। और कर्तव्य जो है रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस के संविधान से। ठीक है, याद रहेगा। अ से होता है अधिकार,
और अ से होता है अमेरिका। ठीक है, तो अधिकार के अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से है तो अमेरिका से, और कर्तव्य वालों को याद रखना है कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये इतना ही सारा अधिकार था, शक्तियाँ था जो अन्य देशों से लिए गए हैं। तो आगे सारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यहाँ देखिए, मूल अधिकार, पता है मूल अधिकार कहाँ से, अभी जस्ट बताए हैं मूल अधिकार कहाँ से है, यूएसए, संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है, जिसको ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, संविधान से। और आगे संघीय प्रणाली, ये किस देश की, कनाडा, किस देश से, कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इतना याद रहेगा, ऑप्शन पे भी फोकस करते चलेंगे। मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। और संघीय प्रणाली, देखिए यहाँ पे दो आता है, एक संसदीय प्रणाली है और एक संघीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड या ब्रिटेन से ली गई है, संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। संविधान की कौन सी विशेषताएं, संविधान की कौन सी विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अधिकार अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य किस देश से? रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से। और संसदीय प्रणाली हो गया इंग्लैंड से। ठीक है, याद रहेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अभी जस्ट पढ़ाया है कि 2/3 भाग जो है भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे 2/3 भाग जो है स्रोत लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम जो होता है 1935, उससे 2/3 भाग लिया है। तो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? जो भारतीय संविधान है हमारा, किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संघीय व्यवस्था जो है उससे ज़्यादा अधिक समानता रखता है भारत का संविधान। भारतीय संविधान और कनाडा की संविधान है वो दोनों लगभग बराबर बराबर है, सेम सेम है। दोनों में अधिकार वैसे ही है जैसे कि भारत और कनाडा, जैसे सेम सेम अधिकार है, समानताएं रखती है दोनों में। अगले क्वेश्चन है 5 नंबर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा, भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के अंतर्गत राज्य और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है कनाडा। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, एक मौलिक अधिकार होता है जो अमेरिका से, और यह मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है।
8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश की अवधारणा से प्रेरित है, तो नीति निर्देशक तत्व किस देश की अवधारणा से प्रेरित है, आयरलैंड से। किस देश की अवधारणा से प्रेरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, अगर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हर हाल में ये याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको आप डाटा वाइज देखिए, आपको याद होते जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये कौन से देश है, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की संकल्पना जो है किस देश से प्रेरित है, तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। किस देश के, फ्रांस के। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर का पद जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड, ये भी ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, हाँ ये भी सही है, कनाडा। और संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली अमेरिका नहीं होगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से ही लिया गया है, या ब्रिटेन कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, संसदीय शासन प्रणाली अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार असे अमेरिका, ये भी ठीक है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा, ये भी ठीक है, कनाडा के देश से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रिटेन, नहीं ये गलत है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, याद रहेगा। तो आप इस डाटा को 1 से 2 बार आप देखिएगा तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल एक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हमारी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।